भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री अमरनाथ यात्रा में अब तक 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। शुक्रवार शाम तक 13,797 लोग पहुँचे अमरेश्वर धाम। वार्षिक अमरनाथ यात्रा जारी है। शुक्रवार सुबह से लेकर शाम तक 13,797 श्रद्धालुओं ने हिमलिंग स्वरूप में विराजमान भगवान शंकर के दर्शन किए हैं। इसके साथ इस वर्ष श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 3 लाख का आंकड़ा पार कर 3,07,354 हो गई है। 1 जुलाई से शुरू हुई बाबा अमरनाथ यात्रा इस बार 62 दिनों की है। इस बार प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और संबंधित सेवाओं में सुधार के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। सिर्फ 21 दिनों के भीतर पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की संख्या 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। शुक्रवार को दर्शन करने वाले 13,797 यात्रियों के साथ अब कुल 3,07,354 हो गई है। सरकार ने बुनियादी ढांचे का विकास किया। सरकार ने दावा किया है कि यह आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि सरकार ने सड़क परिवहन, हेलीपैड सेवा और पौनी सेवाओं के अलावा बिजली, स्वस्थ सड़क स्वच्छता और ट्रैक की बुनियादी ढांचे का विकास किया है। यात्रियों को घर जैसा अनुभव हो, इसके लिए 30 सरकारी विभागों की सेवाएं ली जा रही हैं। आवास, भोजन, पेयजल, स्वस्थ देखभाल जैसी बड़ी हुई सुविधाओं के कारण इस वर्ष यात्रा करने वाले भक्तों में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसने दूसरों को अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों का निर्माण। अमरनाथ यात्रा को भक्तों के लिए जीवन भर का एक यादगार अनुभव बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों की क्षमता का भरपूर उपयोग किया गया, जिससे तनाव मुक्त यात्रा सुनिश्चित हुई। इस वर्ष सरकार ने आधार शिविरों से पवित्र गुफा तक रोशनी की व्यवस्था की, जिससे शाम के समय यात्रा जारी रखने में मदद मिली। यात्रियों को उनसे जुड़ी सभी लोगों के इलाज 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों का निर्माण सरकार ने कराया। ऐन मौजूदा स्वस्थ बुनियादी ढांचे के अलावा प्रत्येक शिविर में विशेषज्ञ स्वास्थ्य टीमें तैनात हैं, जो दैनिक आधार पर सैकड़ों यात्रियों की जांच करती हैं और उन्हें दवा और सलाह प्रदान करती हैं। हर दिन एक साथ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को जम्मू से कश्मीर के आधार शिविरों तक परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके अलावा हेलीपैड सेवा भी उन यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं जो इस अवसर और सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। सुचारू और शांतिपूर्ण यात्रा के लिए सरकार ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की, जो RFID के साथ एकीकृत है। यह डेटा आधारित विज्ञान वास्तविक समय के आधार पर सभी हितधारकों के बीच समन्वय के अलावा प्रभावी भीड़ नियंत्रण प्रबंधन, ट्रैफिक ट्रैफिक जाम से बचाव व प्रबंधन में मदद करता है। पवित्र गुफा में पूजा करने वालों यात्री यात्रा की व्यवस्थित सुविधाओं और प्रबंधन से अभिभूत हैं। पवित्र गुफा में श्रद्धा सुमन अर्पित करने
का अवसर पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं और स्थानीय आबादी के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया। स्थानीय लोग यात्रियों को ठंडे तापमान से निपटने में मदद करने के लिए कश्मीरी कहवा और गर्म पानी परोसते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बन गई है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों में कैलिफोर्निया, यूएसए के 2 नागरिक, एक यूक्रेनी महिला, 35 नेपाली नागरिकों का एक समूह और मलेशिया के 30 नागरिकों का एक समूह शामिल है। इसके साथ ही बांग्लादेश के भी कई तीर्थयात्री बाबा जी के यात्रा के लिए आए। इन विदेशी धार्मिक पर्यटकों ने सरकार द्वारा बनाए गए संगठित व्यवस्था और सुविधाओं पर खुशी महसूस की। अभी मैं लाइटिंग की बात कर रहा था, तो लाइटिंग पालटाल मार्ग से पूरी तरह से लाइटिंग की गई है, लेकिन पहलगाम मार्ग में लाइट की अभी भी कमी है। पूरी यात्रा में लाइट की व्यवस्था नहीं है। केवल आप पहलगाम मार्ग की बात करें तो हाँ, अच्छी खासी लाइट है, और ये पस्तरनी से लेके गुफा तक भी अच्छी खासी लाइट है, जो कि अंधेरे में भी यात्रा करने में हम सभी बाबा जी के भक्तों का सहयोग मिलता है। हालांकि सुविधाओं की बात करूं तो गुफा में अभी भी सुविधाएं और भी बढ़ाने की ज़रूरत है, चूँकि वहाँ पर गर्म पानी की उचित व्यवस्था इस बार थोड़ा नहीं हो पाई थी। एक ही जगह पे थी जो कि उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। तो साइन बोर्ड से भी मेरा अनुरोध है कि अगली बार जब यात्रा हो तो पवित्र धाम अमरनाथ गुफा के पास थोड़ा उचित व्यवस्था हो, यात्री नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए और प्रसाद इत्यादि के लिए भी व्यवस्था हो। तो यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ आपके इस चैनल में आती रहेंगी। आप अपने इस चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप फेसबुक पेज में यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर दें, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि आपके ज़रिए और भी बाबा जी के भक्तों को यह जानकारियाँ प्राप्त हो सके, और वो भी बाबा जी की यात्रा की जानकारियाँ प्राप्त कर सके। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।